आपका बीपी ज्यादा रहता है तो सोचिए मत, तुरंत अपने लीवर को साफ कीजिए। यदि आपके अंदर 5 साल पहले वाली ऊर्जा नहीं है तो सोचिए मत, तुरंत अपने लीवर को साफ कीजिए। अंग्रेजी दवाइयों का सेवन किए हैं या फिर बहुत ज्यादा बियर, दारू, सिगरेट, इन सब चीजों का सेवन किए हैं या फिर आपको खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, वजन बढ़ाना और घटाना दोनों मुश्किल हो चुका है और आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हो, तो सोचिए मत, तुरंत अपने लीवर को साफ कीजिए। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे हम लोग अपने लीवर की सफाई कर सकते हैं। तो देखिए, शरीर के इस अंग को लीवर कहते हैं, जिसे हिंदी में जिगर भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है, जिसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में गट ब्रेन कहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपना डिसीजन खुद लेता है और ये एक चौकीदार की तरह काम करता है। इसके बिना हमारे शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसका जो वजन होता है वो 2.5 kg का होता है और इसके काम के बारे में आपको पता लग जाए तो आज से ही आप अपने लीवर का ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे। लीवर एक तरह से चौकीदार की तरह काम करता है। जैसे ही हम लोग कुछ खाते हैं तो वो मुंह के जरिए होकर आहार नली में जाती है, आहार नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से हमारे लीवर में जाती है। इन 4 चरणों को आप ध्यान से देखिए। भोजन जब छोटी आंत में पहुंचती है तो छोटी आंत उस भोजन का पाचन करके उस भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सबको खींचकर खून में भेजती है और खून के जरिए वो पोषक तत्व हमारे लीवर तक पहुंचती है ताकि लीवर उनमें से खराब और अननोन चीजों को बाहर कर सके। लीवर का मैकेनिज्म इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि जब भी कोई पोषक तत्व या फिर कोई भी अननोन चीज लीवर तक पहुंचती है तो लीवर उसे अपने डीएनए से मैच करवाती है कि जो चीज आई हुई है क्या उसे हम जानते हैं, क्या वो हमारी फैमिलियर है, और तभी जाके उसे हार्ट तक भेजती है, अन्यथा वो वहीं से बाहर कर देती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई हरी सब्जी खाया तो अगर लीवर इन हरी सब्जियों को पहले से जानता है या फिर इसमें कोई ऐसे पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर में काम आने वाली है, तब तो इसका स्वागत है, लीवर इसको वहां एंट्री दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई एलोपैथी दवाई खाते हो या फिर कोई अंग्रेजी दवाई खाते हो या फिर कोई सप्लीमेंट लेते हो तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। जब वो छोटी आंत से लीवर तक पहुंचती है तो लीवर वही करेगा जो उसका काम है, क्योंकि लीवर एक चौकीदार है और इसीलिए वो डीएनए से उस दवाई को मैच करवाएगी कि जो चीज आ रही है क्या वो उसे जानता भी है या फिर कोई जीवाणु कीटाणु उसके पास आ गया है। इसलिए वो पता करता है कि वो दवाई उसके साथ कितना फैमिलियर है। अगर उस दवाई की कोई भी आइडेंटिटी हमारे लीवर को नहीं मिलता तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है और ऐसी स्थिति में दवाई जरा सा भी काम नहीं करता। और जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को तो ये पता होता है कि क्यों हुआ है और इसीलिए इस बार डॉक्टर उस दवाई को और ज्यादा हाई पावर करके देता है। यानी कि पहले मान लीजिए वो 200 mg का दिया था तो अब उसी दवाई को आपको 500 mg करके देगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे लीवर की भी एक कैपेसिटी है किसी चीज को रोकने का। हमारे लीवर की कैपेसिटी अगर 200 mg रोकने का है और आप उसमें 500 mg डाल रहे हो तो वो 200 mg तो आसानी से रोक लेगा, लेकिन बाकी के जो 300 mg है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाएगी, हमारे ब्लड में चल जाएगी और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे लीवर का जो एंटीबॉडी होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसीलिए हमें अक्सर ज्यादा दवाई खाने से मना किया जाता है। ठीक यही चीज तेल से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें और जितने भी फास्ट फूड होते हैं उनके साथ भी यही होता है। जब ऐसी चीजें हमारे लीवर तक पहुंचती है तो हमारा लीवर उसे रोकने का काम करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से हमारा लीवर उसे रोक नहीं पाता और वो उल्टा हमारे लीवर को डैमेज करने लग जाती है और वही जो गंदे खाने होते हैं वो हमारे शरीर में खून के जरिए ट्रेवल करती है और नई नई बीमारियों का रूप लेती है। जब ये खून के जरिए हमारे हृदय में पहुंचती है तो हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। जब हमारी स्किन में पहुंचती है तो दांत, खाद, खुजली, एक्ने, पिंपल्स आते हैं। गठिया में जाकर जमा होता है तो घुटने में दर्द। इसके अलावा तरह तरह की बीमारियां केवल हमारे शरीर में गंदगी की फैलने की वजह से होती है। अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग तो इतने लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो दवाई तो हमें ठीक करता है, दवाई कहाँ हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में एकमात्र लीवर ही ऐसा अंग है जो अपने आप को रीग्रोथ कर सकता है। यानी कि अगर आपका लीवर आधा काट दिया जाए तो कुछ महीने, 6 महीने में वो लीवर जितना पहले था उतना ही आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर क्रिकेट के पूंछ को काट दिया जाए तो वो दोबारा से आ जाती है, उसी तरह हमारा लीवर भी ग्रो करता है। साथ ही हमारा लीवर 80 से 90% तक जब तक पूरी तरीके से सड़ गल ना जाए
पूरा खराब ना हो जाए तब तक आपको लीवर खराब होने का एक भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप लाख तरह का जांच क्यों ना करवा लें। और इसीलिए हमें समय समय पर अपने लीवर की सफाई करते रहनी चाहिए। यहाँ तक हमारा आयुर्वेदा भी यही कहता है कि अगर आप दवाई पे दवाई खाए जा रहे हो और दवाई खाते खाते आपका 8 से 12 हफ्ते तक गुजर चुका है, तो ये आपके लीवर को डैमेज करना शुरू कर देती है। और इसीलिए अक्सर हमें दवाई को कम से कम खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर के अंदर 300 से भी ज्यादा प्रकार के कार्य को करता है। तो अब हम लोग उस बॉस सिर्फ ₹1 में ज्वाइन करो ड्रीम 11 का पहला मेगा कॉन्टेस्ट और फर्स्ट प्राइज पूरे उस अद्भुत तरीके के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से केवल एक हफ्ते में, केवल 7 दिन के अंदर अपने लीवर को आप पूरी तरीके से डिटॉक्स कर सकते हो। उसमें जितनी भी गंदगी है उसे आप खींचकर मल के रूप में बाहर कर दोगे और आपका लीवर पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। तो इस चीज को करने के लिए आपको एक मीडियम साइज का कागजी नींबू लेना है। ध्यान रहे कि वो नींबू पूरी तरीके से पका हो और उस नींबू को आपको पहले 2 हिस्से में काटना है और फिर उसे बीच से कुछ इस तरीके से 4 हिस्से में बांट देना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो आपस में जुड़ा रहे। और फिर आपको इन 4 चीजों का पाउडर बना लेना है। सबसे पहला मिश्री का पाउडर, दूसरा काला नमक का पाउडर, तीसरा सौंठ का पाउडर और चौथा काली मिर्च का पाउडर। और इन तीनों पाउडर को आपको चम्मच या फिर चाकू के हेल्प से कुछ इस तरीके से आपको नींबू के अंदर डाल देना है चारों साइड से। और फिर आपको आपस में इन दोनों नींबू को कुछ इस तरीके से सटा लेना है और रात का भोजन करने के बाद इन दोनों नींबू को गर्म तवे में अच्छे तरीके से आपको रख के सेकना है, ताकि ये पूरी तरीके से गर्म हो जाए और इसमें जो भी आपने डाला है वो पूरी तरीके से उसमें मिल जाए। और सोने से पहले इसे आपको अच्छे तरीके से चूस कर खा जाना है दोनों टुकड़ों को। और अंत में आपको 1 गिलास पानी पी लेना है। इस चीज को करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आप इसे करें उस दिन आप रात्रि का भोजन एकदम लाइट रखें या फिर भोजन ना करें। इसके अलावा जिस रात्रि को आप इसे करोगे उसके दूसरे दिन आपको सुबह पहले 1.5 से 2 लीटर आपको पानी पीना है खाली पेट, और फिर सोच के लिए आप चले जाएं। इसके बाद आपको पूरा दिन किसी भी तरह का अनाज का सेवन नहीं करना है। आप फल खा सकते हो, हरी सब्जी खा सकते हो, सलाद खा सकते हो। इसके अलावा आप फ्रूट के जूस पी सकते हो। उस दिन किसी भी तरह का आपको तेल से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें, फास्ट फूड, पैकेट बंद चीजें या फिर जिसमें कलर डाले होते हैं, ऐसी चीजों का सेवन एकदम नहीं करना है। इस चीज को आप हफ्ते में केवल 2 दिन करें और फिर महीने भर करके 3 महीने के लिए आप छोड़ दें और फिर 3 महीने के बाद आप 1 महीने फिर करें। आपका लीवर 18 साल के युवा के तरह एकदम यंग हो जाएगा। आप जो खाओगे उसका कण-कण पचेगा और कण-कण आपके शरीर में लगेगी। आपके शरीर का जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो ताकत है, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपके पेट में दर्द, मुंह में जायका, लीवर का कठोर होना, पुराना मलेरिया, बुखार, दारू से होने वाले लीवर में खराबी, मीठापन बढ़ जाना और लीवर पैचिस, इन सभी समस्या को ये खत्म करती है। तो अगर आप हफ्ते में 2 दिन नहीं कर सकते तो अगर आप 1 दिन भी करते हो तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो अगर आप इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो